चलिए, आज बात करते हैं महाभारत के उस एक दिन की जो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक अकेले योद्धा की बेहिसाब ताकत और उसके सामने टिके रहने की जिद की कहानी थी। ये कहानी है कुरुक्षेत्र युद्ध के 10वें दिन की। तो चलिए सीधा चलते हैं उस सुबह के माहौल में। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ है कौरव सेना, जिसका हौसला 9वें दिन के बाद एकदम 7वें आसमान पर है, और दूसरी तरफ पांडवों का खेमा, जहां गहरी मायूसी और हताशा छाई हुई है। मतलब दिन की शुरुआत में ही दोनों सेनाओं के जज्बे में जमीन आसमान का फर्क था। और जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली, शंख और नगाड़ों की गूंज के साथ दोनों सेनाएं अपने बड़े बड़े कमांडरों के साथ एक बार फिर से आमने सामने आ खड़ी हुईं। कौरवों की कमान थी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों के हाथ में। वहीं पांडवों को लीड कर रहे थे अर्जुन और धृष्टद्युम्न। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये अपने आप में पूरी की पूरी वॉर स्ट्रैटेजी थे। और फिर दिन का असली खेल शुरू होता है। 10वें दिन भीष्म पितामह ने तय कर लिया था कि आज वो अपनी पूरी विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। ये कोई मामूली हमला नहीं होने वाला था। और उन्होंने सच में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। अपने सारे दिव्यास्त्र, अपना सारा युद्ध कौशल, सब कुछ झोंक दिया। वो अपनी ताकत की हर हद को पार कर रहे थे। और इसका असर क्या हुआ, सोचिए। पूरी की पूरी पांडव अक्षौहिणी सेना में दहशत फैल गई। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि अर्जुन को भी उन्हें रोकने में मुश्किल हो रही थी। उन्होंने न जाने कितने महारथियों और सैनिकों को मार गिराया और पांडव सेना में एक भयानक डर का माहौल बना दिया। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये उस मनोवैज्ञानिक दबाव को दिखाती है जो भीष्म ने अकेले ही दुश्मन सेना पर बना दिया था। ये लड़ाई सिर्फ शरीर को जख्मी नहीं कर रही थी, ये हौसलों को तोड़ रही थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने जबरदस्त हमले के सामने पांडवों ने आखिर किया क्या? उनका काउंटर प्लान क्या था? उस वक्त मैदान पे जो चल रहा था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। एक तरफ भीष्म का सीधा जोरदार हमला, दूसरी तरफ अर्जुन अपनी बिखरती हुई सेना को किसी तरह संभालने में लगे थे, और इसी बीच द्रोणाचार्य कौरवों की सेंट्रल लाइन को और मजबूत कर रहे थे ताकि पांडवों का कोई भी पलटवार कामयाब न हो सके। यहाँ अर्जुन ने जो किया वो सच में कमाल था। वो एक ही वक्त में दो दो मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक तरफ वो अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें टूटने से रोक रहे थे, और दूसरी तरफ अपने गांडीव से दिव्यास्त्र चलाकर कौरव सेना को भी तबाह कर रहे थे। उनका मेन फोकस था पांडव कमांडरों को भीष्म के गुस्से से बचाना। और हाँ, इस सब के बीच कृष्ण के रोल को तो हम भूल ही नहीं सकते। वो सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं थे, वो उनके मेंटल और स्ट्रैटेजिक गाइड थे। वही थे जो अर्जुन को लगातार याद दिला रहे थे कि अपना ध्यान असली खतरे पर यानी भीष्म पर लगाए रखो। अब धीरे धीरे दिन खत्म हो रहा था, सूरज ढल रहा था, और ये भयानक लड़ाई भी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। ये एक ब्रेक का वक्त था। और जैसा कि युद्ध का नियम था, सूरज डूबते ही शंख बजा और वो मारकाट कुछ देर के लिए थम गई। दोनों सेनाएं वापस अपने अपने कैंप की तरफ लौट गईं। तो दिन खत्म होने पर हिसाब क्या था? देखिए, पांडव सेना का नुकसान तो बहुत हुआ था, कई योद्धा मारे गए थे। लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि अर्जुन और भीम की वजह से उनका हौसला पूरी तरह से टूटा नहीं था। वो अभी भी मैदान में डटे हुए थे। दूसरी तरफ कौरव अपनी कामयाबी से काफी खुश थे। तो आखिर इस एक दिन की लड़ाई से हमें सीखने को क्या मिलता है? पूरे युद्ध में इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इस दिन से कुछ बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली, ये भीष्म के जबरदस्त पराक्रम का सबूत था। दूसरी, ये अर्जुन के सब्र और उनकी रणनीति का एक बड़ा टेस्ट था। और तीसरी, ये इस बात का सबूत था कि भारी नुकसान का मतलब हमेशा हार नहीं होता। असल में ये दिन युद्ध की असली क्रूर सच्चाई को दिखाता है। और आखिर में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 10वां दिन हमें सिखाता है कि सब्र, सही स्ट्रैटेजी और एक अच्छे गुरु की गाइडेंस से सबसे मुश्किल हालात में भी टिका रहा जा सकता है। ये सिर्फ युद्ध का एक दिन नहीं, बल्कि मुश्किलों में टिके रहने की एक अमर कहानी है।